लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद अहम। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की कांटे की टक्कर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। देश में आवाम की निगाहें जहां 2024 लोकसभा चुनाव पर हैं कि इस बार दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा और कौन देश का वजीर आलम होगा। लेकिन उससे पहले देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव तय करेंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत। इन 5 राज्यों में से 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ की लड़ाई काफी रोचक मानी जा रही है, क्योंकि जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और राहुल की सेना मोदी के सबसे ताकतवर नेता मामा शिवराज सिंह गठढांढे के लिए तैयार हैं, तो वहीं राजस्थान में भी मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में भाजपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है। यही वजह है कि जिन दोनों राज्यों में पिछले 15 साल से भाजपा का सीएम फेस हमेशा से निर्धारित रहता है, इस बार इन दोनों ही राज्यों में भाजपा बिना किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार तो उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिलना तक मुश्किल दिखाई दे रहा है, जो कभी दोनों राज्यों पर सत्ता के सिंहासन पर बैठते थे। बात चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे की हो या फिर मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जब से अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, तब से पार्टी के अंदर नाराजगी और भी बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई सांसदों को भी टिकट थमा दिया है। अब जाहिर है कोई भी केंद्रीय मंत्री या सांसद क्यों ही विधायक बनना चाहेगा, वो भी अगर कहीं चुनाव हार गए तब तो इमेज के डाउन होने के और भी चांसेस हैं, क्योंकि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी दावेदारी मुश्किल में पड़ जाएगी। यही वजह है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों या फिर सीनियर लीडर्स को टिकट मिला है, वो कोई भी पार्टी के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री कोई और नहीं बल्कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के दिग्गज चेहरा कैलाश विजयवर्गीय हैं। इन दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर भी की है। इंदौर से टिकट मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। भाजपा नेता ने साफ कहा कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, अब हम बड़े नेता हो गए हैं, हाथ जोड़ने कहाँ जाएं? मुझे अंदाजा नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मैं सोचता था मैं चुनाव क्यों लड़ूं, क्योंकि बेटे आकाश ने इंदौर शहर में अपनी एक अलग जगह बनाई है। मेरी वजह से उसका राजनीतिक अहित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में एक पिता होने की हैसियत से भाव चल रहा था। यानी साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी बेटे को सेट करने के चक्कर में थे, लेकिन भाजपा ने खुद उन्हें ही विधानसभा का टिकट दे दिया। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और कई बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा से खासा नाराज चल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी वसुंधरा राजे को लगातार साइडलाइन कर रही है। ऐसे में साफ है कि भाजपा के लिए मुसीबतें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर है, और यही वजह है कि भाजपा ने इन दोनों राज्यों में जहां हमेशा से सीएम कैंडिडेट का नाम पहले ही तय कर देती थी, तो वहीं इस बार बिना किसी सीएम फेस के ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यही वजह है कि इस बार इन दोनों ही राज्यों में मुकाबला सीएम के फेस या नाम पर नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होने वाले संभावना है, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि देश में इस बार मुकाबला सीधा राहुल बनाम मोदी का है, और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मुकाबला राहुल बनाम मोदी ही होता जा रहा है। यही वजह है कि मोदी और राहुल दोनों ही चुनाव की घोषणा होने से पहले ही इन दोनों ही राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक और राजस्थान में राहुल गांधी अपनी सरकार की गारंटियों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी अपनी सरकार की बात कम और कांग्रेस पर हमला ज्यादा कर रहे हैं। फिलहाल ये साफ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जंग राहुल बनाम मोदी ही होनी है, फिर सीएम चाहे जो भी बने। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल बनाम मोदी किस लड़ाई में जनता किसे अपना हमदर्द मानती है, यह तो नतीजे आने के बाद ही साफ होंगे।